बात करना वो बहुत सबसे बड़ा जुल्म है। और तीसरी बात, शमशान में जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और हम और आप सभी लोग जाते हैं गंगा जी, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे गांव में ये प्रथा है कि कोई समाप्त हो जाए तो शोक तो नहीं मचाएंगे, वहां जाके मजाक और बस ये चालू हो जाती है। तो शमशान में भी हंसना और एक दूसरे की निंदा करना ये सबसे बड़ा घोर पाप है। तो तुम बातें क्यों कर रही हो ये बताओ। उधर से तो आवाज नहीं आ रही, अब हमारा गांव है, हम कह क्या सकते हैं? कहाँ से शांत बैठी रहो, 1-2 घंटे की कथा है, शांति से सुनोगे तो हमारा भी मन लगेगा, कथा में भी आनंद आएगा। ये 2-4 हमारे बुजुर्ग भैया बैठे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, उन्हें और नहीं सुनने दे रही हैं, जो तो हमें मालूम है, ये हमें पता है। अभी तुम्हें पता है, मैं कहना नहीं चाह रहा, तो हमें गाली दोगी, फायदा क्या? कि बिना सत्संग के और बिना कथा कीर्तन के बुद्धि का विवेक नहीं होता। सुनाई नहीं आ रही तुमको? ये लोग तो यहाँ कथा करा नहीं जानते हैं, बस खड़े तो हैं यहाँ पर बैठे, बच्चे तोड़ कर मोटा नहीं सकते ना। अक्रूर चले भगवान श्याम सुंदर को। अक्रूर ने सोचा कि हम जा रहे हैं, चलो यमुना में स्नान कर लेते हैं। और यमुना में स्नान करने के लिए अक्रूर चले। मात्र 30 मिनट शांति बना लो, उसके बाद झांकी चालू है। 30 मिनट मुंह बंद करके कथा सुन लो। अक्रूर यमुना में घुसे, कृष्ण समझ गए अक्रूर मिलने आ रहे हैं, शंका की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। यमुना में डुबकी लगाई, रथ खड़ा कर दिया, तो चतुर्भुजी रूप में भगवान ने अक्रूर को जल में दर्शन दे दिए। ऊपर आए तो ऊपर कृष्ण रथ पर बैठे हैं। फिर जल में डुबकी लगाई तो कृष्ण जल में नजर आ रहे हैं। अक्रूर समझ गए कि अब कृष्ण नहीं मारा जाएगा, अब कंस मारा जाएगा। सब ग्वाला खेल रहे थे, अक्रूर को रथ आगे बढ़ो, ग्वाला भागे, कन्हैया भैया तेरे मामा ने तो को रथ भेजो है, ले देख वो आ रहे हो है। कृष्ण दौड़े, कृष्ण के घुंघराले बाल जिन पर धूल छाई है, कृष्ण कूद करके रथ में चढ़ गए, चाचा के चरण छुए, प्रणाम किया। बातें मत करो, यहां से उठो, बातें मत करो, बैठ गए। जिस समय कृष्ण रथ में बैठे, वो जो घोड़े थे बड़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ने लगे। दरवाजे पर रथ खड़ा किया, नंद बाबा यशोदा निकल के आई। अरे भैया अक्रूर, आज तुम इतना सुंदर रथ लेके काहे को आए हो? जवाब दो। नंद बाबा से धीरे से कई, मैं लाला कन्हैया को लेवे आयो हूं, या के मामा ने या को बुलायो है क्या? हाँ, मानो प्राण ही निकल गए हो नंद बाबा के। अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों, हम कहीं जाके 7 दिन रहते हैं और 7 दिन के बाद उस गांव को जब छोड़ के निकलते हैं तो गांव रोता है। जिस घर में 11 साल कृष्ण पले हो और 11 साल पल के खेल के बड़े हुए हो, उस घर को छोड़ के जो बालक जाए तो दिल पर क्या बीतीत होती है। बहन छोटी सी पल के बड़ी होती है, और बड़ी होके जिस दिन विवाह करते हैं और हम डोली में बिठाते हैं, उस दिन हमारा और आपका कलेजा ही जानता है, या उस बहन का कलेजा जानता है कि दूसरे की देहरी पर जाके ठोकरे खाने के लिए उसे विदा कर देते हैं। शायद उसको खाना अच्छा लगता है या ना लगता है, शायद उसके मन की मर्जी होती है या नहीं होती,
ये तो वही जानते हैं। नंद बाबा ने सुनो मेरो लाला सवेरे जावे वो। यशोदा ने सुनी का मेरे कृष्ण को लेवे आए हो। एकदम कहा हाँ, कंस ने बुलायो है, मैं कृष्ण को लेने आयो हूं अक्रूर। वारे वाह, यशोदा के मानो आंखों से आंसुओं की धार बह गई। सुबह हुआ, सारी रात यशोदा लाला के इंतजार में बैठी रही। सुबह हुआ, सुबह होते ही कृष्ण से बोली लाला, रोजाना मैं तो को उठाती थी, तो से ये कहती थी लाला उठ जा, देख तेरी चिड़िया इंतजार कर रही हैं। मैं तो से कहती थी कन्हैया उठ जा, तेरो माखर रखो है। मैं कहती थी लाला मुंह धोले, तेरे नेत्रों को काजल इंतजार कर रहे हो है। और बाद ना कृष्ण सुबह ही उठ के स्नान करके तैयार हो गए। लाला तुम जा रहे हो? कृष्ण बोले मैया मैं आज जा रहे हूं, कल मामा का मेला देख के मैं जरूर लौट के आऊंगा। शायद वो कल अभी लौट करके नहीं आई, वो परसों अभी लौट के नहीं आई। यशोदा बोली लाला ये तेरो सुंदर पालना कन्हैया, या सुंदर पालना में अब कौन झूले करेगो। यशोदा की नजर कन्हैया की नई मंगाई हुई बंसी की ओर पड़ी। यशोदा बोली लाला तेरी अब बांसुरी को अब कौन बजावेगो। यशोदा जमीन पर गिर गई। यशोदा ने साड़ी का पल्लू लिया, अपने मुंह से लगा लिया। जोर से इसलिए नहीं रोई कि नंद बाबा सुन लेंगे और खूब रोएंगे। सब गोपिकाएं भी आ गई, ग्वाला भी आ गए। लाला आज कहां जा रहे हो है बंठन के? कृष्ण बोले भैया मैं कहीं नहीं जा रहा, आज जा रहा हूं, कल मामा का मेला देखूंगा, परसों लौट करके जरूर आऊंगा। सज्जनों, मां की ममता क्या होती है। कृष्ण रो रहे हैं, यशोदा भी रो रही है। कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मां आज जा रहा हूं, कल मेला देख के परसों लौट के जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। सज्जनों, मां की जुदाई ये क्या होती है, ये वो लोग जानते हैं जिनकी मां जिनके आंखों से आगे से चली गई। कृष्ण रो रहे हैं, कान्हा रो रो के लेते ही विदाई, ओ मैया हमसे प्रेम ना करो। कान्हा रो रो के लेते ही विदाई, ओ मैया हमसे प्रेम ना करो। कान्हा जा रहा हूं, कल मामा कंस को मेला देख के लौट के तेरे हाथ की माखन रोटी जरूर खाएंगे मैया। यशोदा बोली नहीं लाला, मोको मालूम है तुम आज जा रहे हो, लेकिन परसों लौट के नहीं आओगे, कृष्ण नहीं आओगे। कान्हा रो रो